आज सुबह सुबह इस बच्चे को देखा जो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि धरती बह जाए, लेकिन कैमरा देखते ही भाग गया और कुछ ही देर में दीपांशु भी आ गया क्लास जाने के लिए। वैसे तो हमारा क्लास 7 बजे से चलता है, लेकिन 7 बजने में अभी 3 मिनट कम है, तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है। और यही सोच के हम क्लास के लिए निकल गए। अब रास्ते में भाई इतना तेज साइकिल चला रहा था कि रोज हम 10 मिनट में क्लास पहुंचते थे, लेकिन आज 20 मिनट लग गया। और इन भैया के याद करने का स्टाइल देख के मुझे चक्कर ही आने लगे। अरे मुझे चक्कर आने लगे। और क्लास खत्म होते ही हम घर के लिए निकल गए, लेकिन अब दीपांशु बोल रहा है इधर से साइकिल मुझे चलाना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, जिस तरह मैं उधर से मौज मस्ती करते आया था वैसे ही अब ये मौज कर रहा है। अब घर पे आए तो पता चला आज एकादशी है और आज के दिन चावल नहीं बनता, इसीलिए मम्मी रोटी और सब्जी बनाई है। तो फटाफट से खाना लपेट के नहा धो के तैयार हो गया। और हमारे दुकान पे आया था गोभी, जिसका पत्ता काट के अलग करना था, तो गोभी काटने के साथ साथ सब्जी का दुकान भी लगा दिया। और हाँ, एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया, आज एकादशी है तो मम्मी तुलसी माता का पूजा करेंगी, इसीलिए मम्मी और मैं ये सारा सामान लेके छत पे आ गए। अब हम छत पे पूजा करने के लिए आ तो गए, लेकिन हमारे पास एक चीज नहीं है और वो है कृष्णा जी की फोटो। तो मैं भी अपना दिमाग लगाते हुए मोबाइल में ही कृष्णा जी का फोटो लोड कर दिया। सबसे पहले तो मम्मी तुलसी माता और कृष्णा जी के सामने दिया जलाई, फिर एक एक करके दोनों लोग को भोग लगाई। और कुछ रीति रिवाज तो ऐसे थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे, जैसे कि तुलसी माता के कुछ पत्तों पे टीका लगाना और दाढ़ियों में चूड़ियां पहनाना। अब मम्मी तुलसी माता को तो टीका लगाई ही साथ कृष्णा जी को भी टीका लगा दी। अब जैसे ही पूजा खत्म हुई हम प्रसाद लेके नीचे आ गए और सबने प्रसाद ग्रहण किया। वैसे आज एकादशी है तो आज के दिन गन्ना खाना शुभ माना जाता है, इसीलिए हम सबने गन्ना भी खाया।